हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पार्ट में 11th क्लास में एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है स्टेटमेंट गिवन है। ये स्टेटमेंट आपको प्रिंसिपल बाय मैथमेटिकल रिलेशन से आपको प्रूव करना है। तो कहने का मतलब जो स्टेटमेंट आपको गिवन होता है उसको हम पी ऑफ एन राइट करते हैं, पी ऑफ एन स्टेटमेंट। तो यहाँ करते क्या है, पहले हम करते हैं पुट पी ऑफ 1 चेक करते हैं। पी ऑफ 1 चेक करने का मतलब ये हुआ पुट n इक्वल टू 1 इन Pn। Pn में हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1.2 इंटू 3 इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 4 1 प्लस 1 प्लस 2। तो मीन्स ये बन जाएगा आपका 1/6, ये बन जाएगा 4/4 इंटू 6, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1/6 विच इज ट्रू। तरीका वही। हमारा यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। तो हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट, लेट अस कैन एज्यूम that P of n is true for n is equal to k, so P of k is equal to 1/1 into 2 into 3, 1/2 into 3 into 4। लास्ट में आपका जो यहाँ पे है उसको लिखेंगे 1/k, k plus 1, k plus 2। अब हम इसके बाद हम इसको कंसीडर करेंगे k प्लस 1 के लिए कि ये हमारा सही होगा। k प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि हमारा ये सही होगा। तो उसको कैसे करेंगे, तो कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर p ऑफ k प्लस 1, ये आपका आएगा 1/1 into 2 into 3 प्लस 1/2 into 3 into 4 प्लस डैश 1/k, k plus 1, k plus 2। अब इसका अगला टर्म क्या होगा, जहां k लिखा हुआ है वहीं क्या बन जाएगा, k plus 1, k plus 2 और k plus 3। तो हम यहां से यहां तक वैल्यू जो लिखेंगे वो जो एज्यूम से किए हुए हैं, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, k plus 3 अपॉन 4, k plus 1 और k plus 2। यहां से हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो जब इसकी वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जब आपकी आएगी, ये क्या आएगी, k plus 3 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ k plus 1, k plus 2। जो हमारा k plus 1 टर्म है वो हो जाएगा 1/k plus 1, k plus 2, k plus 3। इसको आगे बढ़ाएंगे, कॉमन क्या लेंगे, k plus 1, k plus 2 कॉमन ले लेंगे, k plus 1 और k plus 2 कॉमन ले लिया। यहां मिलेगा k plus 3 अपॉन 4, यहां बनेगा 1/k plus 3। जरा यहां ध्यान रखिएगा कि हमारा यहां तक kth टर्म था, यहां तक k plus 1 टर्म होगा। तो kth टर्म से हम यहां से वैल्यू इसको यहां पुट कर लेंगे और ये वैल्यू ऐसे उतार लेंगे। k plus 1 यहाँ भी है, k plus 1 यहाँ भी है। तो k plus 1 k plus 2 को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचेगा k plus ऐसे, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमको लाना क्या है, ध्यान रखिएगा, हमें अगर यहाँ पे मिल जाए ऐसे कि k इसके स्थान पर k plus 1
k+4, k+1 k+4 और नीचे आ जाए k+2 और k+3। तो हमारा k+2 है तो k+1 हमारा हटना है, तो उसको कैसे हटाएंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1/k+1 और k+2, यहाँ पे आपका आएगा k+3 का होल स्क्वायर +4/4 टाइम्स ऑफ k+3। अब यहाँ पर आप फैक्टर करिएगा तो ये बन जाएगा आपका 1/k+1 k+2, इसको थोड़ा ओपन करिएगा तो k स्क्वायर +6k+9 +4/4 k+3। इसको सॉल्व करते हुए निकलते चले जाएंगे तो हमको निकालना है 1/k+1 k+2, यहाँ सॉल्व करेंगे k³ +6k स्क्वायर +9k +4/4 k+3। वही जो कल थ्योरम बताए थे, इनका फैक्टर हम कैसे करते हैं। जैसे ही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उनका फैक्टर करने के लिए हमें फैक्टर थ्योरम को यूज करना होता है। और फैक्टर थ्योरम को यूज करने के लिए हमें यहाँ पर पुटिंग वैल्यू रखनी पड़ती है। पुटिंग वैल्यू का जो तरीका होता है, 1 रखते हैं फिर -1 रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फैक्टर करना चाहें बड़े आसानी से हम फैक्टर कर सकते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ पर वैल्यू 1 रखें, जरा देखें वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो देखो -1 रखने से 1 और -9 होगा। -1 और -9 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यहाँ पर 6 और 4 होगा 10 हो जाएगा। तो 6 और -10 मैंने प्लस का 10 और माइनस का 10 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि k+1 जो होगा इसका एक फैक्टर होगा। तो फैक्टर थ्योरम से हम पहले यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे कि k+1 से अगर हम डिवाइड करें पूरे सिस्टम को, यहाँ एक फैक्टर k+1 होगा, k+1 से अगर डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो ये आपका है k² +6k +9k +4। तो यहाँ पर आपका जाएगा k टाइम्स स्क्वायर टाइम्स तो k³ +k स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, ये 5k +9k। तो यहाँ पर हमारा 5k टाइम्स जाएगा तो हो जाएगा 5k स्क्वायर +5k, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 4k +4, यहाँ पर हमारा 4 टाइम्स जाएगा तो 4k +4 अपॉन। तो कहने का मतलब इसका ऊपर अगर देखें तो एक फैक्टर जो आपका आएगा इस तरह लिखा जाएगा 1/k+1 k+2 k+1 k+1 बाद क्वेश्चन क्या मिलेगा k² +5k +4। लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पर k की वैल्यू हमने पहले 1 पुट किया, 1 पुट करने पर 0 नहीं आ रहा है, -1 पुट किया। तो अगर हम k की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं इसका मतलब k+1 = 0 होगा। इसका मतलब ये एक फैक्टर होता है, ये फैक्टर थ्योरम कहती है, 9th क्लास में बताया गया था। तो अगर ये k की वैल्यू यहाँ संतुष्ट करती है उसको इधर लाने पर जो मिलेगा वो उसका एक फैक्टर होगा, उससे हम क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर हमको क्वोशिएंट ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पर ये अपॉन 4 टाइम्स ऑफ k+3। अब देखो यहां से एक पार्ट कट जाएगा, जब एक पार्ट कट गया अगला पार्ट जो मिलेगा भी वो क्या मिलेगा उसको देखो। इसके आगे यहां अगर देखें तो इसका फैक्टर क्या होगा k+3 और k+ देखो 4 1 जा 4 k+4 और k+1। तो ये फैक्टर बन जाएगा k+1 इंटू k+4 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ k+2 + k+3। अगर इसको आप देखना चाहें तो आपकी वही वैल्यू आ रही है। अगर हम k+1 को इस तरह से लिखें, थोड़ा सा अच्छा लिखें, k+1 इसको लिख दे k+1 + 3, यहाँ लिख दे 4 टाइम्स
k प्लस वन k प्लस वन प्लस टू। अगर यहाँ देखें k प्लस वन के स्थान पर अगर हम n रख दें तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ which is true for n is equal to k plus वन, hence Pm is true। ये क्वेश्चन आपका है कि अगर ये ऐसा है कि ट्रू होगा तो यहाँ पर इसको हम P ऑफ n मान लेते हैं, स्टेटमेंट गिवन है। तो P ऑफ वन के लिए हम दिखाते हैं पुट n इक्वल टू वन इन Pn। तो यहाँ पर वन दिखाने का तो पहला टर्म है, यहाँ पर a r की पावर वन माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू मिलेगी a which is true। So let us assume that Pn is true। इसके लिए for n is equal to k, so P of k equal to a plus ar square plus dash dash ar k minus वन is equal to a r power k minus वन upon r minus वन। वही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी जो पहले चल रही थी कि स्टेटमेंट आपको Pn गिवन है, P1 को दिखाएं, मतलब Pn को n इक्वल टू वन के लिए हमने दिखा दिया। लेफ्ट हैंड साइड में अगर वन आ रहा है तो राइट हैंड साइड पे आपको वन मिलेगा, ट्रू है। तो हम सपोज करते हैं कि ये स्टेटमेंट n के स्थान पर k रख दिया जाए तब भी ट्रू मान लेंगे। हम उसको सपोज किया, एज्यूम किया, उसको एक ट्रू है तो ट्रू करने पर हमने ये ले लिया। अब कंसीडर क्या करेंगे, कंसीडर P ऑफ k प्लस वन इक्वल टू, यहाँ a लिखा हुआ है, ये पूरा वही लिखेंगे ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, लास्ट में आपका ए आर के माइनस वन। लेकिन अगला टर्म क्या होगा, के के स्थान क्या लिख दें, के प्लस वन, तो हो जाएगा के आर पावर के। तो हमारा जहां पर अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में हमें दिखाना होगा जहां पर आर की पावर के प्लस वन हो जाए, बस इतने करना है। तो यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से यहां तक की वैल्यू में हम लिखेंगे ए आर की पावर के माइनस वन अपॉन आर माइनस वन प्लस ए आर पावर के। बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व भी करना आसान हो जाएगा। अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे तो ये बन जाएगा आपका ए आर की पावर के माइनस ए, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए आर की पावर के इंटू आर प्लस ए माइनस ए आर पावर के अपॉन आर माइनस वन। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो आर माइनस वन होगा, तो आर माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो आर पावर के प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि इंटू आर लिखा हुआ है, आगे प्लस वन कर देंगे और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो गया तो आप इसको देख सकते हैं, ए को हमने कॉमन ले लिया। जब ए को कॉमन ले लिया, पॉजिटिव वाला हमने पहले लिख दिया, आर की पावर के प्लस वन होगा, क्यों, पावर यहाँ वन है, ऐड हो जाएगी सेम बेस पर। माइनस ए है, माइनस ए हमने कॉमन लिया था, यहाँ वन हो जाएगा और नीचे आपका है आर माइनस वन। अब आप देखें के प्लस वन के स्थान पर यह रख देंगे, आपको वही रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, व्हिच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के, व्हिच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन। हेंस Pm इज प्रूव। स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, प्रूव। सपोज कर देंगे क्या, P ऑफ n कॉलम कर देंगे तो हम क्या दिखाएंगे, P ऑफ वन। P ऑफ वन को दिखाने के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू वन, पुट n इक्वल टू वन इन किसमें, P ऑफ n में। तो n इक्वल टू वन कहने का मतलब यही टर्म लेंगे, ये सब टर्म छोड़ देंगे, केवल फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट टर्म क्या है, वन प्लस थ्री अपॉन वन, वन प्लस थ्री अपॉन वन है। तो इसका मतलब यहां पे देखेंगे वन प्लस वन का
होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 4 आएगा, इसका भी 4 आया, व्हिच इज ट्रू। n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। आगे p ऑफ let us suppose, let us assume that p of n is true for n is equal to k। ये स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। p ऑफ k क्या राइट करेंगे? वही जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 1 प्लस 3/1 ब्रैकेट बंद, 1 प्लस 5/4 ब्रैकेट बंद, 1 प्लस 7/9 ब्रैकेट बंद, प्लस नहीं होगा, इनटू है सब, इनटू डैश 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस जहां पर n था हमने उसको मान लिया ये सही है। अब कंसीडर किसको करेंगे? कंसीडर मतलब pk प्लस 1 को कंसीडर करेंगे। pk प्लस 1 का कंसीडर करने का मतलब होगा कि इसको तो हम लिखेंगे इसके एक टर्म आगे लिखेंगे, और एक टर्म आगे लिखने का तरीका होगा k के स्थान क्या लिख दें? k प्लस 1। तो हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए? k प्लस 2 का होल स्क्वायर, हमें वो दिखाना होगा। तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 7/9 डैश 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर। यहाँ पे अगर आगे देखें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2k, k के स्थान पर k प्लस 1 रखेंगे तो 2k प्लस 2 आएगा, तो 2k प्लस 3 हो जाएगा अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे? यहां से यहां तक की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है? k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस आपका काम खत्म हो गया, कुछ है नहीं। इसको k प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पढ़ाएंगे तो 1 k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बस आपका बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, हो गया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, इसका मतलब होगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर। आ गया बात? व्हिच इज ट्रू फॉर k इक्वल टू n प्लस 5, व्हिच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, hence Pn is true। कहीं पर तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं कराएंगे, कारण क्या है कि वीडियो है तो चलनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। P ऑफ n स्टेटमेंट आपको गिवन है, P ऑफ 1 देखेंगे, पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू अगर 1 रखेंगे इन Pn में तो आपका आएगा 1 प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, व्हिच इज ट्रू। अब हम क्या करेंगे? एज्यूम दैट, लेट अस assume that P of n is true for n equal to k. So P of k such that 1 plus 1 upon 1, 1 plus 1 upon 2, 1 plus 1 by 3, 1 plus 1 by n equal to n plus 1।
जहां पर 1 था n था वहीं हम क्या रखेंगे k। अब कंसीडर करेंगे p ऑफ k प्लस 1, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1, 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 3, 1 प्लस 1 बाई k। अगला टर्म होगा 1 प्लस 1 बाई k प्लस 1। यही एक टर्म उसकी आगे बढ़ा देंगे क्योंकि ये वैल्यू हम एज्यूम से लेंगे। एज्यूम से क्या लेंगे k प्लस 1 और ये वैल्यू है 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करिएगा कि बन जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। कॉल करिएगा तो बन जाएगा k प्लस 2। कट जाएगा क्योंकि k प्लस 1 कैसे कट जाएगा k प्लस 2 हो जाएगा, मतलब वही बन के आया k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1 which is true, which is true for n equal to k plus 1। तो n equal to k plus 1 के लिए ट्रू हो गया, hence these statement are true। ये आपको प्रूफ करना है तो इसको हम स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, वही काम फिर से p ऑफ n लिख देते हैं स्टेटमेंट को। तो हम यहाँ p ऑफ 1 चेक करेंगे, p ऑफ 1 को चेक करने के लिए पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ आएगा 1 स्क्वायर, इस तरह चले जाएंगे 1 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 मिलेगा, वैल्यू 1 व्हिच इज ट्रू। तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखने पर वैल्यू आपकी ट्रू आ रही है, स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। तो हम क्या करते हैं, लेट अस assume that p of n is true for n इक्वल टू k के लिए। तो p of k इक्वल टू हो जाएगा, कोलन लगाइएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2n माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, जहां 2n है वहीं k लिख देंगे, k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन 3। अब यहाँ पे हम और सिंप्लीफाई क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे जिसको हम प्रूव करना है p ऑफ k प्लस 1। तो p ऑफ k प्लस 1 2k प्लस माइनस 1, इसके आगे जब लिखेंगे k के स्थान पर प्लस रखेंगे तो 2k प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2k प्लस 2 माइनस 1 का मतलब हो गया 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ध्यान रहे, हमें केवल जहां पर k लिखा है वहां k प्लस 1 लगाना है। तो मतलब यहाँ k प्लस 1 हो, k प्लस 2 हो, k प्लस 3 अपॉन 3 अगर हमारा हो जाए तो हम कहेंगे k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय एज्यूमशन से। हम यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बन जाएगा आपका k 2k माइनस 1 2k माइनस प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाना हमको जो है यही लाना है k प्लस 1 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 अपॉन 3। अगर ये ले आए तो हम कहेंगे ट्रू है। तो उसको सॉल्व करेंगे, आपका वही आएगा जो लाना है आपको। यहाँ पर देखें 2k प्लस 1 यहाँ भी है, 2k प्लस 1 यहाँ भी है, 2k प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया। यहाँ पे आपकी वैल्यू आई k 2k माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2k प्लस 1, समझ में आया होगा। इसके बाद आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको सॉल्व भी करिएगा। 2k प्लस 1 यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2k स्क्वायर प्लस माइनस k, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 6k प्लस 3 अपॉन 3। तो ये बन जाएगा आपका 2k प्लस 1, यहाँ पे आएगा 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 अपॉन 3।
इसका फैक्टर बना लेंगे आप, नहीं बना पाएंगे। इसका फैक्टर आपका होगा, अगर देखें तो k+1, 2k+1 यहाँ होगा, इसका फैक्टर होगा k+1 एंड 2k+3। आप सॉल्व करके देखें, यही आएगा। इसका फैक्टर कैसे होगा ध्यान रखें। फैक्टर के लिए 2k² + 5k+3, तो 2 3 जा 6 होगा, 2 3 जा 6 होगा। और हम यहाँ पर 2 और 3 का बना लेंगे, तो 2k² + 2k+3k+3। यहाँ 2k कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ आएगा k+1, यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिएगा तो भी आएगा पर k+1। k+1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ आएगा 2k+3। देखो अलजेब्रा में आपको फैक्टर करना आपको आना चाहिए। ये स्प्लिट मेथड है, आपको 9th क्लास और 10th क्लास में बताया जाता है, वहाँ नहीं समझ पाए, यहाँ समझ लीजिए। 2 और 3 का फैक्टर किया, उस फैक्टर का ऐसा एडिशन किया कि 2 और 3 का सम 5 मिल रहा है, और 5 करने के बाद वो तोड़ दिया, उसको यहाँ पर 2 की कॉमन ले लिया, फैक्टर बन गया। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अब यहाँ देख रहे हैं, इसको अच्छे ढंग से लिख लीजिए, खूबसूरती इसकी बढ़ जाएगी। k+1, फिर हो जाएगा 2k+1, फिर 2k+3/3। अब यहाँ समझ लो कि अगर हमें n के स्थान पर k+1 रखे तो हमारी वैल्यू यही आएगी, विच इज ट्रू फॉर n। इसको थोड़ा सा उस भाग में ले लीजिए। 2 इसको इस पर लिख दीजिएगा k+1, अच्छा लगेगा। यहाँ पे k+1 2 टाइम्स -1, फिर 2k+1 +1/3। चेक कर लें, k+1 यहाँ पे 2k+1 + 2 - 1 ये वाला है, 2k+2 + 1 ये वाला है, which is true for n = k+1। मतलब ये n = 1 के लिए भी ट्रू हो गया, इसलिए हमारा गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू, हेंस Pn इज आर ट्रू। तो आज के एक्सरसाइज जो है यहीं तक, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ओके।